स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 का सिल्वर जोन IOM इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स 2022-23 का सॉल्यूशन। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को मालूम नहीं है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितना इसका मार्क्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। Point 1 is write your 12-digit IOM enrollment number and your name on the top of the question paper in the given space. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेस गिवन है, यहाँ पे हमें अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना नेम फिल करना है। सेकेंड पॉइंट इज टिक मार्क योर चॉइस ऑफ आंसर इन द जूनियर OMR शीट यूजिंग पेंसिल और पेन। आपको एग्जाम टाइम पर एक OMR शीट गिवन होगी, उसमें आपको OMR शीट को फिल करना है, अपने आंसर्स को उसमें फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट इज द क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंप्राइजेस 25 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। देखिए इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं और टोटल 25 क्वेश्चंस ही होते हैं उसमें। मतलब जिन बच्चों ने SOF का एग्जाम दिया होगा उन लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे सिल्वर जोन में थोड़े कम, मीन्स 25 क्वेश्चंस ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कॉमन सेंस वाली बात है कि अब इसमें क्वेश्चन कम है तो इसका डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट इज सेक्शन A मैथमेटिक्स, जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन B में रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा, जिसके 5 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन C, जिसे स्कॉलर्स जोन बोल रहे हैं, वो 5 क्वेश्चंस होंगे। ओके। पॉइंट 5 इज ईच क्वेश्चन ऑफ, इसमें मार्किंग बताई जा रही है तो आपको अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन A जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो ईच क्वेश्चन जो है 3.5 मार्क का है। तो 15 क्वेश्चंस हैं तो टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी, 52.5 मार्क। ओके। सेक्शन B में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 4.5 मार्क का है, तो टोटल कितनी मार्किंग हो गई, 22.5 मार्क्स। अब सेक्शन C की बात करें तो सेक्शन C में ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क, तो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल मार्किंग क्या हो जाएगी C सेक्शन की, 25 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको अच्छे से मार्किंग समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देखिए सारे क्वेश्चंस करना हमें कंपलसरी है। क्यों है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए हमें, वैसे तो जो हमें आते हैं हमें सही करने हैं, और किसी में अगर डाउट भी होता है तो हमें टिक तो लगा कर ही आना है। ओके, ये होता है मार्किंग का मतलब। सेवेंथ पॉइंट इज यूज ऑफ कैलकुलेटर और एनी अदर डिवाइसेज इन द एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हमें कोई भी कैलकुलेटर और कोई भी डिवाइस एग्जाम टाइम पर नहीं लेकर जानी है। 8th पॉइंट इज चूज ओनली वन ऑप्शन एज एन आंसर। हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। ये मल्टीपल करेक्ट होता है कई आंसर्स में, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें हर क्वेश्चन का ओनली वन ऑप्शन ही करेक्ट करना है। 9th इज रफ वर्क शुड बी डन ऑन द ब्लैंक शीट और स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर बुकलेट। अब देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे नीचे जो स्पेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गिवन है, इस स्पेस में हमें रफ वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन A आपको बताया गया था कि ये मैथमेटिक्स है सेक्शन A में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इन द नंबर 674। अब आप देखिए ये नंबर दिया हुआ है 674, तो इसमें हंड्रेड्स प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या है, 4, टेंस प्लेस पर 7 और हंड्रेड्स प्लेस पर 6 है। तो हंड्रेड्स प्लेस पर पूछा है 6 हमारा करेक्ट आंसर, मीन्स A इज अ करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द नंबर इफ डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर is successor of 7 and digit at tens place is successor of 5। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें इफ डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, देखिए ये यूनिट प्लेस है
और ये क्या है, यूनिट प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड वंस प्लेस, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड वंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो इज सक्सेसर ऑफ 7। अब आप जानते हैं सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे, मीन्स +1, सक्सेसर ऑफ 7, यहाँ पे 7 बोला जा रहा है तो 7 का सक्सेसर क्या होता है, +1 इज इक्वल टू 8। तो यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ गया, 8। और आगे बात क्या बोल रहा है, डिजिट एट टेंस प्लेस इज सक्सेसर ऑफ 5, मीन्स टेंस प्लेस पर जो नंबर है वो किसका सक्सेसर है, 5 का। तो 5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो टेंस प्लेस पर क्या नंबर आ जाएगा, 6। तो हमारा कौन से नंबर का फॉर्मेशन हुआ, 68। अब 68 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। What must be added to 8 tens to make 10 tens? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 टेंस में क्या जोड़ें कि 10 टेंस बन जाए। अब देखिए 8 टेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3, 8 टेंस का मतलब क्या होता है, 8 × 10 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब 80 में हम क्या जोड़ें टू मेक 10 टेंस। सबसे पहले 10 टेंस का मतलब समझिए, 10 टेंस मतलब 10 टाइम टेंस, मीन्स 10 × 10, तो 10 × 10 क्या आ गया, 100। अब हम 80 में क्या प्लस करें कि 100 आ जाए, तो 80 में हम क्या जोड़ेंगे, 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। अब आप देखिए 20 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में क्या है, 21 का मतलब क्या होता है, 20 × 1, 20 × 1 क्या आ जाएगा, 20। तो ये करेक्ट आंसर है। 2 टेंस बोले तो, अब 2 टेंस मतलब 2 × 10 इज इक्वल टू 20, तो ये भी करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन है 1 10 एंड 10 टेंस। तो देखिए 1 10 का मतलब 1 × 10 और क्या बोल रहा है, 10 ones प्लस 10 ones मीन्स 10 × 1। तो इसको सॉल्व करें हम, 1 × 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 × 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 + 10 क्या होता है, 20। मीन्स इसमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। On subtracting the sum of 47 and 16 from 125 we get, देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। On subtracting the sum of 47 and 16 मीन्स हमें क्या करना है, देखिए जो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें अच्छे से रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या बोल रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, द सम ऑफ 47 एंड 16, 47 एंड 16 के सम को, मीन्स इनका सम क्या आया, 63, इनके सम को हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 125। तो 125 में से हमें इस सम को 63 जो आया उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 62। ओके स्टूडेंट्स, तो 62 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अरेंज द नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस में 3 नंबर दिए हुए हैं, 4, 6 एंड 2। इससे हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 3 डिजिट तो वो है ही सही, अब स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 462। ए ऑप्शन देखिए 462, क्या 462 स्मॉलेस्ट नंबर है, नो। 642 स्मॉलेस्ट नंबर है, नो। 200, अब देखिए स्टार्टिंग में ये 4 और 6 था तो ऑब्वियसली ये बड़े हो गए। अब सी में 264 है और डी में 246 है,
तो अब 264 में से और 246 में से कौन छोटा नंबर है? 246। ये तो देख ही रहा है आप लोगों को। तो इस वजह से स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा? 246। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Aman has some bananas as shown below. The number of bananas altogether is equal to the product. देखिए यहाँ पे बनानास का ग्रुप दिया हुआ है अलग अलग। कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं। और एक ग्रुप में कितने बनाना है? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए एक 4 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में 5 बनानास हैं, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है। ओके, तो 5 इंटू 4 का ये प्रोडक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें मैच करना है। कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। अब देखिए कॉलम ए में 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 क्या होता है? 0। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? 4। बी क्या है? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 क्या होता है? 20। तो 20 किधर है? 3 ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 10 इंटू 10 क्या होता है? 100। 100 किस में है? 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ जाएगा, इसका 1 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 4m is equal to 60 and n is equal to 90. Choose the correct one. अब देखिए m की वैल्यू है 60 और n की वैल्यू 90, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है m की वैल्यू n की वैल्यू से कम है, मीन 60 इज लेस देन 90। तो m इज लेस देन n किस में है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके मूव फॉरवर्ड टू 9 क्वेश्चन। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन पैटर्न शोन बिलो। अब देखिए ये पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है नेक्स्ट कौन सा पैटर्न आएगा। तो इसमें देखिए जो ट्राइंगल है सबसे लेफ्ट मोस्ट में है, फिर वो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए पहले लेफ्ट में है, फिर इधर आया, ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा, आ गया, फिर ये इधर आ जाएगा, आ गया। अब इसका मतलब इसका किधर नंबर आएगा? ट्राइंगल किधर आएगा? अब इधर आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर ट्राइंगल किस में है? कौन से स्ट्रक्चर में? इसमें। दिख गया स्टूडेंट्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, इसमें हमें बस ये देखना है कि स्ट्रक्चर में जो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ भी साइन दिए हुए हैं, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो वही पैटर्न हमें फॉलो करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Which set of money is enough to buy the toy car for 250 rupees? अब ये टॉय कार है 250 रुपीज की, तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनफ मनी इस कार को खरीदने के लिए होगा। तो देखिए ये 100 प्लस 50, 150 प्लस 50, 220 हो गया टोटल। ये 220 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 100 210, ये 210 हो गया। इसमें देखते हैं 100 220 प्लस 20, 240 हो गया। अब इसमें देखिए 150 प्लस 50 प्लस 50, 250, तो 250 हो गया। अब बताइए कौन से ऑप्शन में 250 मनी दी हुई है जो हमें इस टॉय कार को खरीदने के लिए सफिशिएंट रहेगी? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें कौन सा करेक्ट है? देखिए ए ऑप्शन में बोला है 1 मिनट इज इक्वल टू 65 सेकेंड्स। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो क्या 60 सेकेंड्स इज ग्रेटर देन 65 सेकेंड्स? नो, इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन पढ़ते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 59 मिनट्स। अब आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो 60 मिनट्स इज ग्रेटर देन 59 मिनट्स? यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, अब आप बात करते हैं 2 मिनट्स की, तो 2 मिनट्स इज इक्वल टू 130 सेकेंड। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड जो है वो इक्वल है क्या 130 सेकेंड के? नो, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, और डी ऑल ऑफ द अबव बोला है, तो फाइनली इसका इसने करेक्ट पूछा है। देखिए क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट क्या आ रहा था हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा था हमारा। 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स इज ग्रेटर देन 59 मिनट्स, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द वेसल हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? इसमें आपको बताना है कौन सी वेसल जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी रखती है। तो देखिए 2 लीटर इज इक्वल टू, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml। जब 1 लीटर 1000 ml मीन्स मिलीलीटर, कंफ्यूज नहीं होना है, ml इज फॉर मिलीलीटर। तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml हो जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो यहाँ पे 2 लीटर बोला है तो 2000 ml हो जाएगा। हम ml में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे भी ml में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट बी वेसल में कितना वो आ सकता है? 1500 ml। तो ये क्या है? 1500 ml हो गया। ml मीन्स मिलीलीटर। सी ऑप्शन है 1 लीटर एंड 50 सेंटीलीटर। देखिए अब ये सेंटीलीटर क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। देखिए आप सबसे पहले रिलेशन ध्यान रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीलीटर। डेसीलीटर इसको हम डीएलबी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीलीटर। ठीक है, क्या है ये? सेंटीलीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml, मतलब मिली लीटर। ठीक है, अब आप देखिए ये कैपेसिटी की यूनिट है तो हर चीज में लीटर आ रहा है। देखिए लीटर, लीटर और यहाँ पे भी लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर के जब हम 10 पार्ट्स करेंगे तो वो डेसी हो जाएगा, 10 डेसीलीटर। और 100 पार्ट्स करेंगे तो 100 सेंटीलीटर, और 1000 पार्ट करेंगे तो 1000 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है? 1 लीटर एंड 50 सेंटीलीटर। तो 1 लीटर प्लस 50 सेंटीलीटर बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीलीटर का भी रिलेशन आप ध्यान रखिए कि 1 सेंटीलीटर होता है 10 ml के बराबर। यहाँ इस रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं। देखिए 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 ml। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 50 सेंटीलीटर। तो 50 सेंटीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 ml। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो हम सबकी क्वांटिटीज को मीन सबकी यूनिट्स को सेम करने के लिए कर रहे हैं। तो 1 लीटर में क्या होता है? 1000 ml। ठीक है, प्लस 50 सेंटीलीटर क्या आ गया? 500 ml के बराबर। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये 1500 ml। ओके, तो सी ऑप्शन की वैल्यू की भी क्या आ गई? 1500 ml। ओके, तो बी ऑप्शन भी आपने यहाँ देख लिया था 1500 ml है, सी ऑप्शन भी 1500 ml है, और डी ऑप्शन क्या आ रहा है? 1800 ml। तो फाइनली सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी कौन रख रहा है? ए ऑप्शन 2000 ml। तो आंसर ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये लाइन सेगमेंट में 15 सेंटीमीटर की वैल्यू कहाँ दी हुई है हमें देखना है। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, या ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे लीटर के लिए बताया था, तो आपको ये इसमें इसके लिए भी याद रखना है। देखिए कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 mm। मिलीमीटर है ये, नॉट लीटर, इसका आप ध्यान रखें। ओके, मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या दे रखा था? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर। पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द ज्योमेट्रिकल शेप्स वेयर द सम ऑफ द साइड्स आर मैक्सिमम। हमें बताना है कि साइड्स का जो सम है वो मैक्सिमम किस में है। तो देखिए इसमें 24 टाइम्स है तो 80 हो गया, ये 45 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा ये 135, 34 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा ये 3 4 12 120, एंड 25 1 2 3 4 25 5 टाइम्स है तो 125। ओके, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम किस में आ रहा है, देखिए बी ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था 80, यहाँ पे क्या आ रहा था 135, यहाँ क्या आ रहा था 120 और यहाँ क्या आ रहा था 125। तो मैक्सिमम सम किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शोज पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। देखिए पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे इसी तरीके से दो लाइंस जा रही हैं, बिल्कुल पैरेलल मींस आगे जाके कोई भी लाइन कट नहीं रही है, ऐसे कट नहीं रही है तो उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बिल्कुल उन दोनों लाइंस के बीच में बिल्कुल सेम गैप होना चाहिए, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे पैरेलल के साथ साथ इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे। ओके, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, इस तरह की जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकली मतलब ऐसे खड़ी, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब आप इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस में दिख रही है, सी ऑप्शन में। तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस किस में है, सी ऑप्शन में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी क्या है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज दी हुई है 7 17 26 34 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें पता करना है, क्या आएगा। तो चलिए कैसे पता करेंगे। अब 17 और 7 के बाद 17 कैसे आया, तो हमें इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 17 में से 7 को हम माइनस कर देंगे। 17 माइनस 7 क्या होता है 10। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब 26 और 17 में देखेंगे कितना डिफरेंस है। तो देखिए 26 माइनस 17 किया तो क्या आया 9, मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 26 और 34 में रिलेशन देखने के लिए वही बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे, तो 34 माइनस 26 किया तो 34 माइनस 26 आ रहा है 8। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 8। अब 34 के बाद कौन सा नंबर आए ये देखने के लिए क्या करेंगे, फिर इनके बीच में काय का डिफरेंस आएगा, कौन सा नंबर डिफरेंस आएगा 7 का। तो अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी डिजिट में मीन्स 34 में 7 को प्लस कर देंगे। हमने देखा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है रिलेशन। देखिए 10 9 8 और 8 के बाद क्या आएगा 7। तो 34 में हमने 7 को प्लस किया तो क्या आया 41। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर इज 41। द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, इस तरीके से कोई सा भी पैटर्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पैटर्न आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है, +2 आ सकता है, +4 आ सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन उसमें आ सकता है। ये हमें अपना माइंड को यूज करके देखना है कि कौन सा रिलेशन इसमें सेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, चलिए इसमें देखते हैं हमें कौन सा रिलेशन सेट हो रहा है। यहाँ पे मिसिंग नंबर ये है, इसको पता करना है। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए 5 + 8 क्या होता है 13 और 10 + 3 क्या होता है 13। मीन्स यहाँ पे वर्टिकली एडिशन पर जो आंसर आ रहा है वो ही हॉरिजॉन्टली एडिशन करने पर भी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 17 + 1 किया तो क्या आया 18 और 9 + 9 किया तब भी क्या आया 18। इसका मतलब जो हमने रूल फॉलो किया था, जो अपने लगाया था ट्रिक, वो सही बैठ रहा है। इसका मतलब यही फॉलो होगा आगे भी। तो हमने देखा अब नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में 8 + 9 क्या होता है 17। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली हमें 5 में या 5 में कौन सा नंबर ऐड करना है कि 17 आए। तो 5 में क्या प्लस करेंगे कि 17 आएगा 12। तो द आंसर इज डी, 12 इज द करेक्ट आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 8 एंड इन द गिवन सीरीज। देखिए ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें पूछा है 8 डिजिट और एंड के बीच में सेंटर में एग्जैक्टली मिडल में कौन सा अल्फाबेट या नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 यहाँ है और ये एंड यहाँ है, आपको दिख रहा है। तो चलिए अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 1 नंबर पे ए, यहाँ पे 1 नंबर पे पी, सेकंड नंबर पे परसेंटेज, सेकंड नंबर पे 4, थर्ड नंबर पे क्यू, इधर से राइट हैंड से थर्ड नंबर पे डब्ल्यू, तो सेंटर में क्या आया 6। तो आंसर क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 6, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है कि इस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज टू दिस, देन दिस स्ट्रक्चर इज टू, किसके इक्वल होगी ये स्ट्रक्चर। तो अगर ये स्ट्रक्चर इसके इक्वल हो रही है, देखिए अब ये जो शेप है इसमें क्या करा है, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो ये टिल्टेड स्क्वायर किसके इक्वल है, नॉर्मल स्क्वायर के। तो ये टिल्टेड स्क्वायर भी नॉर्मल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो नॉर्मल स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए और सी। तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बी और डी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। अब ए और सी में से निकालना है कि कौन सा शेप आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्लॉकवाइज अगर अपन चलें तो ए ओ एम जी, फिर ए ओ एम जी, फिर ए ओ एम जी, तो इधर भी ए ओ एम जी की सीरीज फॉलो होगी। अब आप बी और डी को इस वे में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि देखिए ए ओ एम जी नहीं हो रहा है, ए के बाद एम आ गया, इसका मतलब ये कैंसिल आउट इस वजह से भी हो गया। और डी के बाद भी ए ओ एम जी नहीं आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये इसीलिए भी कैंसिल आउट हो गया, ए के बाद एम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ए और सी में से देखते हैं। देखिए जब ये वाला ए जो था, इस वाली फर्स्ट शेप में जो ये ए था वो किस तरफ आया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इस स्क्वायर के राइट हैंड साइड में आया। इसी तरह से हम देख सकते हैं जो इधर वाला जो ओ है वो यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा उसमें वो ओ किधर आना चाहिए, इस जगह पर। तो देखिए कौन सी वाली शेप में जो ओ है वो इस जगह पर आ रहा है, इन दोनों में से सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये शेप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से हमें अप्रोच लगानी है। चलिए 20th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखिए इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगल्स इसमें क्लियर कट हमें दिख रहे हैं। और अगर हम और अच्छे से देखना चाहें तो भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखिए ये तो स्क्वायर है, कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इसमें टोटल आंसर ट्रायंगल्स 6 आ जाएंगे। तो C6 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, स्कॉलर्स जोन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In a figure 21 क्वेश्चन, in a figure shown below 15 identical blocks, इसमें कितने हैं 15 identical मतलब सेम ब्लॉक्स दिए हुए हैं। एंड एक्वेरियम दिया हुआ है, अ टेबल दी हुई है एंड अ फ्लावर पॉट दिया हुआ है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसमें उसके बेस पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन एबीसीडी में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट होगा। अब देखिए इस हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें सिर्फ हमें एक्वेरियम का ही हाइट दे रखा है। अब एक्वेरियम का हाइट क्या है, 28 सेंटीमीटर। देखिए कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है 28, लेकिन ये एक्वेरियम तो नीचे तक दिख रहा है। बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हैं ये एक्वेरियम क्या है, एज अ बॉक्स है, ये एक क्यूब की तरह दिखता है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस 3D स्ट्रक्चर को जब हम प्लेन पेपर पर बनाते हैं, मीन्स 2D में बनाते हैं, तो वो ऐसा ही दिखता है। तो ये एक्चुअल में जो ये यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, एक्चुअल यही हाइट है। ये तो सिर्फ 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्वेरियम का हाइट दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो अब जब 28 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है और जो स्टेटमेंट्स इसने गिवन दिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे
कि हाइट ऑफ द टेबल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन। तो अब आप सोचेंगे कि हाइट टेबल की तो इसमें गिवन ही नहीं है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे ये देखिए आपने कि टोटल आइडेंटिकल क्यूब्स कितने थे 15। तो अब आपको देखना है, और 28 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट दे रखी है एक्वेरियम की। तो एक्वेरियम के अंदर कितने क्यूब्स कितने आइडेंटिकल ब्लॉक्स आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स देखिए अब इसमें 7 ब्लॉक्स इज इक्वल टू क्या है 28 सेंटीमीटर। मीन्स 7 ब्लॉक्स की हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक की हाइट निकाल लेंगे, कितनी आ रही है। एक ब्लॉक की हाइट क्या आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपनी आई है एक ब्लॉक की हाइट। ठीक है, तो अब हम टेबल की हाइट भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं टेबल में कितने टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये बात तो हुई अपनी एक ब्लॉक की। अब टेबल में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, टेबल इज इक्वल टू 8 ब्लॉक्स। ठीक है, अब एक ब्लॉक की 8 ब्लॉक्स, तो एक ब्लॉक की 1 ब्लॉक की हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो 8 ब्लॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी 8 4 जा 8 इंटू 4 8 4 जा 32 सेंटीमीटर अपनी आ गई टेबल की हाइट। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप। हाइट ऑफ द टेबल इज 8 सेंटीमीटर लेस, मतलब जो टेबल की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर कम है किससे, हाइट ऑफ एक्वेरियम पुट ऑन टेबल। अब देखिए यहाँ पे देखिए टेबल की हाइट कितनी थी 32, एक्वेरियम की हाइट कितनी थी 28। तो 32 माइनस 28 करिए, 32 माइनस 28 करा तो क्या आया 4। तो देखिए क्या टेबल की हाइट एक्वेरियम से 8 सेंटीमीटर कम है कि 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है। जबकि यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है कि टेबल की हाइट एक्वेरियम की हाइट से 8 सेंटीमीटर कम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब बी पढ़ते हैं। अब हाइट ऑफ फ्लावर पॉट, चलिए फ्लावर पॉट की हाइट तो अपन ने निकाली नहीं है अभी। तो फ्लावर पॉट में कितने ब्लॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए फ्लावर पोट में कितने आइडेंटिकल ब्लॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं 11। अब एक ब्लॉक की हाइट क्या थी, एक ब्लॉक की हाइट थी 4, यहाँ पे अपन ने निकाला था। तो 11 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ब्लॉक की हाइट 4 सेंटीमीटर थी तो फ्लावर पॉट की हाइट 44 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइट ऑफ फ्लावर पॉट इज 24 सेंटीमीटर अबव द टेबल, कि जो फ्लावर पॉट की हाइट है वो टेबल की हाइट से 24 सेंटीमीटर अबव है। तो अपन ने टेबल की हाइट कितनी निकाली थी 32 और फ्लावर पॉट की हाइट कितनी आई 44। तो 44 माइनस 32 करिए, 44 माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। अब देखिए क्या ये बात इसने सही बोली है, नो, ये भी इनकरेक्ट है। अब सी ऑप्शन पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ अ टेबल एंड द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट की हाइट का डिफरेंस और टेबल की हाइट का डिफरेंस क्या है 12 है। यस, ये तो हमारा आ रहा था। तो दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा स्कोरिंग था, इसमें अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना था। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं, हम अपना माइंड यूज करके आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कंसीडर द फिगर शोन बिलो ऑफ द 3 कंटेनर्स ए बी एंड सी। यहाँ पे ए बी और सी 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं, जिसमें ए कंटेनर का मेजरमेंट कितना आ रहा है 600 आपको दिख रहा है। ठीक है, बी कंटेनर का मेजरमेंट है 800 और सी कंटेनर का में कितनी कैपेसिटी है इसकी, देखिए 8 के बाद 9 पे मार्क हो रहा है तो ये 900। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन है ए हैज 300 ml लेस वाटर देन सी। ए में जो वाटर है वो 300 ml कम है सी से। तो देखिए ए का 600 है और बी सी का 900 है, तो 900 माइनस 600 क्या आया 300। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ए इज द करेक्ट आंसर। बी पढ़ते हैं। बी हैज 100 ml लेस वाटर देन सी। बी का 800 है, सी का 900 है, तो हाँ 800 जो है 900 से 100 कम है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
सी ऑप्शन क्या है? सी हैज 500 ml लेस वाटर, मतलब सी में 500 ml पानी कम है, किससे? देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। देन द वाटर इन ए एंड बी, अब ए और बी को टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 600 प्लस 800, 9 10 11 12 13 14, ए प्लस, देखिए ए प्लस बी का क्या आया? 1400। अब 1400 में से 900 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 500। इसका मतलब सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जब ए बी सी सभी करेक्ट है तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल द अबव आर करेक्ट, मींस फाइनली डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या है? ट्राइंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 240, और ट्राइंगल प्लस सर्कल प्लस पेंटागन इज इक्वल टू 360, और स्क्वायर प्लस पेंटागन इज इक्वल टू 260। हमें ये दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है? पेंटागन की वैल्यू पूछी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें पेंटागन की वैल्यू पूछी है, तो इसकी अप्रोच हमें कैसे लगानी है? देखिए कि यहाँ पे ट्रायंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 240, ठीक है, और फिर ट्रायंगल प्लस सर्कल प्लस पेंटागन की वैल्यू हमें दी हुई है 360। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज सेम है, ट्राइंगल सर्कल एंड ट्राइंगल सर्कल दोनों इसमें सेम आ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि 360 बड़ी वैल्यू है और 240 छोटी वैल्यू है। तो जब हम पेंटागन में से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 360 माइनस 240 हो जाएगा। देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से पेंटागन माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 360 माइनस 240 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120, मीन्स पेंटागन माइनस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 120। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन था? स्क्वायर प्लस पेंटागन इज इक्वल टू 260 हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन से कोई सी भी इक्वेशन हम ले सकते हैं। इन इक्वेशन से हम देखिए, मान लीजिए हमने ये वाली इक्वेशन ली, तो यहाँ पे हमने क्या किया? पेंटागन इज इक्वल टू 120 प्लस ट्रायंगल कर दिया। ठीक है, क्या किया इस वाली इक्वेशन से? पेंटागन इज इक्वल टू 120, यहाँ जो स्क्वायर था माइनस में था, जब हम इसको RHS की तरफ ले गए राइट हैंड साइड तो वो प्लस में चला गया। ओके, अब ये वाली जो यहाँ पे पेंटागन की वैल्यू आई है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें मतलब इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमने क्या करा? देखिए इसको इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को, कि स्क्वायर प्लस पेंटागन की वैल्यू क्या आई? 120 प्लस स्क्वायर, ये वैल्यू आई ना इसकी, ये वैल्यू किसकी है? पेंटागन की है, तो ये वैल्यू हमने इसकी जगह पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 260। तो अब देखिए एक स्क्वायर तो दो स्क्वायर, एक प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 120 इज इक्वल टू 260। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 260। यहाँ पे 120 पॉजिटिव में है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 120, तो क्या आ गया? 140। किसकी वैल्यू आई है? 2 स्क्वायर की। तो जब 2 स्क्वायर की वैल्यू 140 है तो देखिए आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 2 और स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम अकेला कर देते हैं और उसके साथ जो भी डिजिट नंबर जो भी होता है उसको अपन दूसरी तरफ ले आते हैं। तो अब 140 से ये डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 140 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 70। अब स्क्वायर की वैल्यू जब 70 आ चुकी है तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, अब इस इक्वेशन में अगर हम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो पेंटागन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं फाइनली ये जो लास्ट थर्ड इक्वेशन हमें दी हुई थी, स्क्वायर प्लस पेंटागन इज इक्वल टू 260, तो स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की, पीछे से क्या आई? 70, तो 70 प्लस पेंटागन इज इक्वल टू 260, तो पेंटागन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 260 माइनस ये 70 इधर आ जाएगा तो 70, तो पेंटागन की वैल्यू आ गई 190। हमारे पास पेंटागन की वैल्यू क्या आ गई? 190, और 190 ऑप्शन में है।
ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कई बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, बट इतना भी टफ नहीं है। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए एक बार ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे रख दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए है, आप इसको बाद में भी समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इफ 1 2 3 4 5 पेन इज इक्वल टू 400 एंड 1 2 3 पेन इज इक्वल टू 225, तो देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। देखिए इनमें क्या करना है हमें। देखिए इसमें अब पेन की वैल्यू 3 पेन की वैल्यू दी है। अब इसमें स्टेटमेंट देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ट्रिक होती है कि क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 5 पेन का एडिशन क्या है 400, तो एक पेन का वैल्यू क्या आ जाएगी 80। इतना तो आपको आता ही है, आई होप सबको आता होगा, और नहीं आता है तो भी आप मुझसे रिपीट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 3 पेंसिल्स की वैल्यू क्या आ रही है 225, तो एक पेंसिल की वैल्यू क्या आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 7 21, 75 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई पेंसिल की, और पेन की वैल्यू आ गई 80। अब देखिए, अब हम स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। 1 2 3 पेन इज इक्वल टू 240 है क्या, तो यहाँ पे पेन की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे पेन की वैल्यू क्या आई थी 80, तो 3 पेन की वैल्यू क्या आ जाएगी 240। बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में क्या है, एक पेंसिल की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 75, तो जब एक पेंसिल की 75 है तो यहाँ पे कितने पेन दिए हुए हैं 2, तो 2 पेन की क्या आ जाएगी 2 इंटू 75 150। देखिए यहाँ पे आ रहा है 150, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इफ रैबिट इज इक्वल टू 70, लॉयन इज इक्वल टू 30, डॉग इज इक्वल टू 60, टाइगर इज इक्वल टू 80 एंड एलिफेंट इज इक्वल टू 50, देन लॉयन प्लस टाइगर माइनस एलिफेंट क्या हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, देखिए स्टूडेंट्स ये तो आप इजीली कर लेंगे। लॉयन की वैल्यू क्या है 70, लॉयन की वैल्यू क्या है सॉरी 30, प्लस टाइगर की वैल्यू क्या है 80, माइनस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, माइनस एलिफेंट की वैल्यू क्या है 50। तो देखिए 8 प्लस 3 11, 110 माइनस 50 करना है। ठीक है, तो 110 माइनस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। अब देखिए 60 किसकी वैल्यू आ रही थी डॉग की, तो आंसर क्या आ जाएगा डॉग। बी इज द करेक्ट आंसर। ये अलीजा ने मिस्टेक करी है, डी ऑप्शन वो करेक्ट कर आई है, तो उसने इसमें मिस्टेक किया है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा किस तरीके से मैंने पेपर को सॉल्व किया है, इसी तरीके से आप लोगों को भी पेपर सॉल्व करना है। सिल्वर जोन के पेपर थोड़े से टफ आते हैं, तो हम लोगों को डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। द मोर वी विल प्रैक्टिस, द मोर वी विल लर्न एंड द मोर वी विल क्रैक द एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको एग्जाम समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स में, तो प्लीज बी कनेक्ट विद मी एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।